स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि ये थर्ड सेमेस्टर का सर्वे का सब्जेक्ट चल रहा है और इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सर्वे से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्वे के बारे में और ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वे का, मकसद क्या होता है सर्वे करने का, और हम बात किए थे यूज़ ऑफ सर्वे। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। और सेकंड लेक्चर में हमने बात किया था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, और ये दोनों टॉपिक बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर सर्वे का, जो कि है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्वे को कितने पार्ट में, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो खैर जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्वे के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो खैर चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वे कितने पार्ट में बांटा गया है। तो सर्वे को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है, और जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 पार्ट कौन कौन होते हैं। पहला आता है हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सर्वे को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है हमारा प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। प्राइमरी क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला होता है हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन में प्लेन सर्वे, और सेकेंड बांटा गया है इसको जियोडेटिक सर्वे। प्राइमरी क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला है हमारा प्लेन सर्वे, दूसरा है हमारा जियोडेटिक सर्वे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ये मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। इन दोनों टॉपिक पे हमने डिटेल में बात किया है विथ नोट्स के साथ फर्स्ट लेक्चर में। तो जो भी बच्चे नहीं देखें जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बारे में तो बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में भी इसको भी क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप के आधार पे। अगर बात करें तो पहला टाइप होता है हमारा ए। ये होता है, इसको बांटा गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। मतलब पहला इसको बांटा गया है नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे बांटा गया है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, तो खैर इसी में नेचर ऑफ फील्ड में ही बांटा गया है इसको 3 पार्ट में। नेचर ऑफ फील्ड को ही 3 पार्ट में बांटा गया है। और तो फील्ड जब भी दिमाग में आएगा तो आपके ध्यान में कहाँ जाता है कि फील्ड की जब भी बात होगा तो ज़मीन पे बात होगा। तो जब नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे बांटा गया तो पहला होता है हमारा लैंड सर्वे, मतलब ज़मीन पे लैंड सर्वे। दूसरा होता है हमारा ज़मीन के ऊपर सर्वे को क्या बोलते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और थर्ड होता है हमारा, या तो अब क्या होगा ज़मीन के नीचे होगा, तो ज़मीन के नीचे इसको क्या बोल सकते हैं हम, ज़मीन के नीचे सर्वे करते हैं पानी के अंदर, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। और इसी को बोला जाता है मैरीन सर्वे। ऐसा सर्वे जो पानी के अंदर हो उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। क्लियर है। तो चलिए, एक तो हो गया हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड, ये पहला हो गया। बी हो जाता है हमारा, बी की बात करें तो बी में बांटा गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। मतलब अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है हमारा सर्वे में उसके आधार पे बांटा गया है दूसरा क्लासिफिकेशन। और थर्ड क्लासिफिकेशन बांटा गया है सेकेंडरी का ही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे के आधार पे भी बांटा गया, मतलब मकसद क्या होता है सर्वे करने का, उसके आधार पे भी बांटा गया है। और ये आता है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में।
और थर्ड आता है हमारा डी। फोर्थ आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे, मतलब कि कौन कौन सा मेथड होता है सर्वे का, उसके आधार पे भी बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पूरा डिटेल में कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को पहला बांटा गया है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे। मेनली बांटा गया है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को चार पार्ट में। पहला होता है कैपिटल ए बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, बी होता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सर्वे और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। और बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे तीन पार्ट में बांटा गया है। जब फील्ड की बात आएगा तो क्या होगा, ज़मीन पे। तो पहला आता है हमारा ज़मीन पे, दूसरा आता है हमारा ज़मीन से ऊपर और थर्ड आता है ज़मीन के नीचे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। तो चलिए इसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये सर्वे होता क्या है। तो चलिए लैंड सर्वे की बात करें, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को कि एग्ज़ाम में हमें कैसे लिखना है, अगर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछ देता है तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि अब एग्ज़ाम में ये तो हमारा मेनली क्लासिफिकेशन हो गया क्या सर्वे को कितने टाइप में बांटा गया और किसको कितने टाइप में बांटा गया है। अब एग्ज़ाम में अगर पूछता है आपका तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लिखेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ए, कैपिटल ए, और लिखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे बांटा गया है। क्लियर है। और अगर साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये हैंड रिटन नोट्स है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और आपको याद करने में भी आसानी होगा। तो चलिए नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे बांटा गया है। अभी हम बात कर चुके हैं नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे क्या क्या बांटा गया है। पहला होता है हमारा, देखिए अब बात करते हैं, पहला आता है हमारा लैंड सर्वे, स्मॉल ए, लैंड सर्वे। क्लियर है। जैसे कि हमने बात कर चुका है कि नेचर ऑफ फील्ड में आता है लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। तो उसी को हम डिटेल में बात करते हैं। लैंड सर्वे आ गया हमारा और बी आ गया हमारा इसमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और थर्ड आ गया हमारा इसमें सी। देखिए ये हमारा कैपिटल ए है और बाकी ये जो इसके अंदर जो पार्ट हम लिख रहे हैं उसको स्मॉल ए बी सी से लिख रहे हैं। और सी होता है हमारा सिटी सर्वे, सिटी सर्वे नहीं, थर्ड होता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। और इसी को बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल को ही बोला जाता है मैरीन सर्वे या फिर हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी सर्वे होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। क्लियर है। देखिएगा अब क्या है, हमारा लैंड सर्वे को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। लैंड सर्वे को फर्दर इसके आगे भी लैंड सर्वे को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस पहला पार्ट है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा हम बांटे हैं कोडेस्ट्रल सर्वे जो कि ज़मीन पे ही करते हैं, और तीसरा होता है सिटी सर्वे। तो चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे का डेफिनेशन अगर हमें एग्ज़ाम में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा। तो चलिए टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे जिसमें हम जितना भी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि हिल्स हो गया, वैलीज़ हो जाता है, हमारा नदी हो जाता है और लेक झरना हो जाता है, माउंटेन्स हो जाता है, तो जितने भी हमारा नेचुरल चीज़ें हैं अगर उन सभी के सर्वे करना है तो आता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे में। तो चलिए इसके बारे में डेफिनेशन अगर देख लेते हैं टोपोग्राफिकल का क्या होता है। तो ये होता है दीज सर्वे इज कैरिड मतलब करना या फिर डन, कैरिड आउट टू determine this survey is carried out to determine the natural feature, natural मतलब प्राकृतिक, natural features
TURES फीचर्स ऑफ कंट्री, या फिर जो हमारे कंट्री में जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि सच एज एग्जांपल देख लेते हैं, हिल्स, वैलीज, ये सब क्या है, हमारा नेचुरल चीज़ हैं, रिवर्स या फिर लेक्स, माउंटेन्स, ETC। ऐसा याद रखिएगा, ऐसा सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, ऐसा सर्वे जिसमें हम नेचुरल चीज़ें के बारे में सर्वे करते हैं, जैसे नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि नदी हो गया हमारा, नहर हो गया, लेक्स झरना हो गया, माउंटेन्स पहाड़, हिल्स, ये सब आता है हमारा नेचुरल फीचर्स में, मतलब प्राकृतिक में, तो इसको बोला जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। और लैंड सर्वे को ही दूसरा पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंड सर्वे को बांटा गया है कोडेस्ट्रल सर्वे में, लैंड सर्वे को ही बांटा गया है हमारा सेकेंड पार्ट कोडेस्ट्रल सर्वे। और ये कोडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, तो कोडेस्ट्रल सर्वे का भी हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो कोडेस्ट्रल सर्वे का डेफिनेशन होता है हमारा, दीज सर्वे इज कैरिड आउट, मतलब किया जाता है, कैरिड आउट टू determine द एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडिशनल डिटेल्स ऑफ फील्ड, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। देखिएगा ध्यान से, ये कोडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, लैंड सर्वे को ही बांटा गया है। देखिए, नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे 3 पार्ट होता है हमारा, लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। और फर्दर लैंड सर्वे को ही डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, पहला हो गया टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा हो गया कोडेस्ट्रल सर्वे, और थर्ड होता है हमारा सिटी सर्वे, जो हम बात करेंगे। तो ये कोडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव में। कोडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, तो ऐसा सर्वे जो हम अपने घर को बाउंड्रीज करते हैं, जैसे कि अपने जितने भी हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे कहीं भी ज़मीन लेते हैं और उस ज़मीन को हम बाउंड्री करके छोड़ देते हैं। इससे क्या पता होता है कि ये जो बाउंड्री किया हुआ है ये उस आदमी का ज़मीन है। और जितने भी हमारे खुद के प्रॉपर्टीज़ को जो हम बाउंड्री करते हैं, खुद के प्रॉपर्टीज़ को हम निशान जिस पे लगाते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है, उस तरह जितना भी सर्वे होता है वो किस में आता है, हमारा कोडेस्ट्रल सर्वे में आता है। तो इसमें क्या होता है, डिटेल्स ऑफ फील्ड होता है, जैसे हाउस का होता है, हमारा घर का। देखते होंगे कि हम जहाँ घर बन गया और घर के चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सारा ज़मीन किसका है, खुद का है। और या फिर किसी दूसरे प्रॉपर्टीज़ हो जाता है, जैसे कि घर हो गया किसी का यहाँ पे, और घर के कुछ ही दूरी डिस्टेंस पे क्या होता है, गैराज बना दिया जाता है, और उस गैराज को भी बाउंड्री कर दिया जाता है ताकि पता चलता है कि हाँ ये इस आदमी का गैराज है। तो खुद के प्रॉपर्टीज़, जैसे कहीं ज़मीन ले लिए और कहीं दूसरी जगह ज़मीन ले लिए, और उस ज़मीन को लेने के बाद हम क्या, खरीदने के बाद क्या करते हैं, वो जितना भी ज़मीन हम लिए हैं सभी को हम बाउंड्रीज़ कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये अपना प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरह के सर्वे जितना भी होता है वो कोडेस्ट्रल सर्वे में कहलाता है। और अगर बात करते हैं थर्ड का, तो ये होता है हमारा सिटी सर्वे। तो सिटी सर्वे का समझ लीजिए कि एक शहर को दूसरे शहर को जोड़ना ही सिटी सर्वे कहलाता है। और एक शहर को दूसरे शहर को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो या तो हम रोड के आधार पे हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक शहर में जो रोड आता है वही शहर में वही सेम रोड जाता है। या फिर वाटर सप्लाई लाइन से भी हम जोड़ सकते हैं, सीवर लाइन, टेलीफोन लाइन से जोड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिटी सर्वे क्या होता है। तो सिटी सर्वे होता है टू नो द पोजीशंस ऑफ सर्विस in a city like roads, water supply line या फिर टेलीफोन लाइन, etc। बहुत सारे होते हैं ऐसे।
तो देखिए ये क्या होता है, पोजीशंस हम पता करते हैं सिटी सर्वे में कि जो हमारा शहर में जो सर्विस दिया गया है, जैसे रोड का, वाटर सप्लाई का, टेलीफोन का, वो सबका पोजीशंस कहाँ पे है। और या फिर इसी को ऐसे ही सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसा सर्वे जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, जो विद द हेल्प ऑफ रोड के मदद से, और दूसरा टेलीफोन लाइन के मदद से, और वाटर सप्लाई लाइन की मदद से भी एक शहर को दूसरे शहर में जोड़ता है। इस तरह के सर्वे को बोला जाता है हमारा सिटी सर्वे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे अभी हम कैपिटल ए में चल रहे हैं। नेचर ऑफ फील्ड के नेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड के आधार पे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला लैंड सर्वे, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, तीसरा होता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। और ये लैंड सर्वे को फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा है हमारा कोडेस्ट्रल सर्वे, और थर्ड है हमारा सिटी सर्वे। और ये आता है, तीनों जो पार्ट है ये आता है हमारा लैंड सर्वे में। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का डेफिनेशन क्या होगा, अगर पूछ देता है कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का डेफिनेशन लिखने के लिए, तो इसको में इसमें लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द या फिर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मार्स, मून्स, सन, प्लैनेट, स्टार्स, etc। देखिएगा, अगर एस्ट्रोनॉमिकल की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है। ज़मीन के ऊपर होता है, मतलब आसमान में, हवा में। तो हवा में जब हम बात सर्वे करते हैं तो उसमें क्या पता करेंगे कि हमारा मार्स का पोजीशन कहाँ है, मून्स का पोजीशन कहाँ है, सूरज का पोजीशन कहाँ है, प्लैनेट बहुत सारे हैं, उन सभी प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, और स्टार्स जो हैं, स्टार्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। हम यही सब पता करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मार्स, मून, सन, प्लैनेट, स्टार, etc वी यूज़ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, सिंपली लिख सकते हैं। और अगर हाइड्रोलॉजिकल सर्वे की बात करें, इसका डेफिनेशन की बात करें, तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में टू नो द पोजीशन ऑफ, या फिर टू डिटरमाइन द पोजीशन, या फिर टू फाइंड द पोजीशन, टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ वाटर बॉडीज बिलो द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के नीचे हम किसी भी वाटर बॉडीज़ का पोजीशन पता करते हैं कि पानी के नीचे पानी कितना गहरा है, उसका डेप्थ कितना है, पानी जो हमारे रिवर है उसका कैपेसिटी कितना है। ये सब क्या होता है, पोजीशंस ऑफ बॉडी, वाटर बॉडीज़ होता है। या फिर कोई भी चीज़ अगर पानी में डूब जाता है तो डूबने के बाद उस कहाँ पे डूबा है, ये सब सर्वे क्या करते हैं, हमारा आता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। पहला लैंड सर्वे, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल, थर्ड होता है हाइड्रोलॉजिकल। लैंड को फर्दर 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, टोपोग्राफिकल, कोडेस्ट्रल, सिटी। और उसका नेचर ऑफ फील्ड के आधार पर दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल होता है, तीसरा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होता है, जिसको हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। दूसरा हम देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन, हम फर्स्ट की बात कर चुके हैं पूरा डिटेल में। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। मतलब इंस्ट्रूमेंट के आधार पे कितने पार्ट में बांटा गया है सर्वे को, ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो पहला होता है हमारा चेन सर्वे, ऐसा सर्वे जिसमें हम चेन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है हमारा कंपास सर्वे, ऐसा सर्वे, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा सर्वे जिसमें हम कंपास का इस्तेमाल करके किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, वो कहलाता है हमारा कंपास सर्वे। थर्ड आता है हमारा प्लेन टेबल सर्वे, ये सब क्या है, हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है, प्लेन टेबल सर्वे। और फोर्थ आता है हमारा थियोडोलाइट सर्वे, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट सर्वे, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे। तो इसका हम डिटेल में बात करेंगे अगले सेमेस्टर, मतलब 4th सेमेस्टर में।
टैक्योमेट्री सर्वे, ये भी हमारा फोर्थ सेमेस्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टैक्योमेट्रिक सर्वे। सिक्स्थ होता है हमारा फोटोग्रामेट्री सर्वे। और फाइनली बात करते हैं, सेवेंथ होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, टोटल स्टेशन सर्वे। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हमें बांटे हैं, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैक्योमेट्री, फोटोग्रामेट्री, टोटल स्टेशन सर्वे। और आपके सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर में इस दो ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, पहला चेन सर्वे, दूसरा हमारा कंपास सर्वे। बाकी के जो टॉपिक है हमारा, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है हमें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब एडवांस सर्वे में। तो खैर आपको ये भी पता चले गया कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे हम कितने पार्ट में बांटे हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे के आधार पे कितने पार्ट में बांटा गया है, मतलब सी, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिए क्या होता है, मकसद होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। तो सबसे इसमें पहला होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। दूसरा होता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे, ये क्या है, हमारा सब ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे है। और थर्ड होता है हमारा माइन सर्वे, ये सब ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे में आता है, माइन सर्वे। और फोर्थ होता है हमारा मिलिट्री सर्वे, कि मकसद के आधार पे मिलिट्री सर्वे। एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में डेफिनेशन नहीं लिखना है, बस इसके पार्ट लिख देना है, काफ़ी है। जैसे हम बता देते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, जितने भी पुराने चीज़ होते हैं, एंशियंट पुराने ज़माने के चीज़ के बारे में सर्वे करना, वो आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, ध्यान से दें, जियो क्या होता है हमारा, ज्योग्राफी, भूगोल, मतलब जितने भी नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होते हैं उन सभी के बारे में सर्वे आता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे में। थर्ड होता है हमारा माइन सर्वे। माइन आपको दिखने में ही नज़र आ रहा होगा, माइन मतलब क्या होता है, खुदाई करना, मतलब ज़मीन के नीचे खुदाई करने के बाद कुछ मटेरियल्स के बारे में पता करना, मतलब पेट्रोल के बारे में, कुछ हमारा होता है हमारा सोना के बारे में, या फिर डीजल के बारे में, ऐसा जितना आता है हमारा खुदाई करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमें पदार्थ मिलता है, वो सब आता है हमारा माइन सर्वे में। और फोर्थ आता है हमारा मिलिट्री सर्वे में। और ये मिलिट्री सर्वे क्या होता है, मिलिट्री सर्वे बोल सकते हैं आप अटैक एंड डिफेंस, मतलब मिलिट्री सर्वे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मिलिट्री में क्या होता है, पुलिस, आर्मी। तो बॉर्डर के बगल में, जैसे एज्यूम कर लीजिए ये हमारा बॉर्डर है, दो देश के बीच का बॉर्डर है, और दोनों बॉर्डर के तरफ ये कंट्री अपना देश का कैंप यहाँ लगाता है आर्मी का, और ये दूसरे कंट्री जो अपना देश में अपना कैंप लगाता है आर्मी के लिए। और वहाँ पे सर्वे किया जाता है कि हम बॉर्डर से कितने दूरी पे अपना कैंप लगाएंगे, या फिर बॉर्डर पे हम कितने दूरी पे हम अपने सेना को खड़ा करेंगे, ताकि अगर उधर से अगर अटैक हो तो हम बच सके, उधर से अटैक हो तो हम बच सके, और अगर इधर से ज़रूरत पड़े अगर अटैक करने का, तो कितने दूरी पे हम डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर हम अटैक कर रहे हैं तो हम कोई भी जैसे गोली चला रहे हैं तो इस एरिया को कवर कर सके। यही आता है हमारा मिलिट्री सर्वे में, मतलब अटैक मतलब अटैक करना, और डिफेंस होता है बचना। तो ये होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे बांटा गया है। और फाइनली हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे हो गया, फाइनली देख लेते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। और डी होता है हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे, मतलब कौन कौन से मेथड पे हम बांटे हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। तो मेथड ऑफ सर्वे होता है हमारा, पहला होता है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड, और दूसरा होता है हमारा ट्रैवर्स सर्वे मेथड, इसी को बोला जाता है ट्रैवर्सिंग मेथड। तो बात करें अगर मेथड के बारे में, बांटा गया दो पार्ट में, ट्रायंगुलेशन मेथड, दूसरा होता है हमारा ट्रैवर्स सर्वे मेथड। तो ये टोटली था हमारा
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे कि सर्वे को दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी को बांटा गया दो पार्ट में, प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। और क्लासिफिकेशन सर्वे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को बांटा गया है, पहला बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, और नेचर ऑफ फील्ड में बांटा गया लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे और या फिर मैरीन सर्वे। और इसी को बांटा गया है बी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, सी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, डी बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। और इस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड को तीन पार्ट में बांटा गया है, लैंड, एस्ट्रोनॉमिकल, हाइड्रोलॉजिकल। और ये लैंड सर्वे को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कोडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे, जो आपको नज़र आ रहा होगा। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का डेफिनेशन ये हो गया हमारा, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का डेफिनेशन ये हो गया। और बात करें अगर बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज का, तो हमने इतने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था, ये भी हो गया। और ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है चार टाइप का। और डी हो गया मेथड ऑफ सर्वे। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको ये सब लिखना होगा, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।